नमस्कार दोस्तों, आप सबको एक सूचना देनी थी, जानकारी भी देनी थी। हालांकि आप सबको मालूम है कि जनज्वार से जुड़े उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के जो पत्रकार हैं किशोर राम, जो किशोर ह्यूमन भी लिखते हैं अपने को, वह पिछले 6 दिनों से पिथौरागढ़ जेल में है। आप सबको याद होगा कि इस मामले में लगातार पिथौरागढ़ पर में प्रदर्शन हो रहे हैं, सवाल उठ रहे हैं और यह अजीबोगरीब ढंग की एक गिरफ्तारी है। गिरफ्तारी में जो आरोप लगा है किशोर ह्यूमन पर, वह भी अचरज करने वाला है। हालांकि आप सबको मैं बताऊं कि पिछले 15 दिनों में, मतलब 7 तारीख और 22 तारीख के बीच करीब 15 दिनों के भीतर जनज्वार पर 2 मुकदमे दर्ज हुए। एक मुकदमा खुद मुझ पर दर्ज हुआ है, आप सबको जानकारी में होगा ही, और दूसरा मुकदमा किशोर ह्यूमन यानी किशोर राम पर दर्ज हुआ है। वह इन दिनों जेल में है। यह दोनों ही मुकदमे इसलिए भी बताने आप सबको जरूरी हैं, आप सब जनज्वार के पाठक हैं। पाठक होने के नाते यह जानना जरूरी है कि आखिरकार जनज्वार जैसी छोटी पत्रकारिता, जिसको आप कहते हैं छोटा संस्थान, आखिरकार सरकार खौफ में क्यों है? क्यों जनज्वार पर सिर्फ 15 दिन के भीतर 2 मुकदमे दर्ज किए गए? पहला मुकदमा खुद मुझ पर दर्ज किया गया। मुझ पर जब दर्ज किया गया तो मैं तब धामी की विधानसभा यानी पुष्कर सिंह धामी, जो उत्तराखंड के इस वक्त मुख्यमंत्री हैं, उनकी विधानसभा को कवर करने जा रहा था, तब रोका गया। और दूसरा मुकदमा किशोर ह्यूमन पर दर्ज किया गया है 22 तारीख को। उनकी गिरफ्तारी 24 को हुई है। उन पर मुकदमा 153A के तहत दर्ज किया गया है। उन पर आरोप है किशोर पर कि उन्होंने वैमनस्यता फैलाई है समाज में जाति और धर्म के नाम पर विद्रोह फैलाया है। आप सब सुधी पाठक हैं जनज्वार के, आपने देखा होगा वीडियो कि कैसे वह वीडियो जो है, आप दोनों वीडियो देखिए। उन दोनों वीडियो को देखने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि किशोर राम अपनी जर्नलिज्म के जरिए क्या कहते हैं। पहला वीडियो अगर आप देखते हैं तो एक लड़की का पिता अपनी बेटी के बारे में कह रहा है कि उसके साथ बलात्कार हुआ है, आरोप लगा रहा है। दूसरे वीडियो में एक पत्नी कह रही है कि उसकी पति की हत्या हुई है। दोनों मसले दलित परिवारों से जुड़े हैं, दोनों मुद्दे दलितों के हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार सरकार किस तरह के जर्नलिज्म को करने देना चाहती है। क्या सरकारी डिक्टेशन से हम पत्रकारिता करेंगे? क्या पत्रकारिता का कोई मायने और मतलब स्वतंत्र पत्रकारिता का नहीं रह जाएगा? क्या सत्ताधारी जैसा चाहेंगे वैसा जर्नलिज्म होगा? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि किशोर राम एक दलित परिवार से हैं, एक सामान्य परिवार से आते हैं, और उत्तराखंड की पत्रकारिता में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट नाम, आप यकीन करिए या आप खुद खोज लीजिए, आपको नहीं मिलेंगे जो दलित पत्रकार के तौर पर उत्तराखंड में काम करते हैं। लेकिन यह भी सरकार को मंजूर नहीं है, अधिकारियों को मंजूर नहीं है। बाकायदा जो गिरफ्तारी है वो इस नाम पर है कि साहब उनके पास आई कार्ड नहीं था। यह भी बड़ा रोचक है कि आप एक पत्रकार के तौर पर लिखते हैं कि जनज्वार पोर्टल चलाते हैं। खैर वो चलाते नहीं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मिलकर सही काम करते हैं। और दूसरी तरफ आप कहते हो पत्रकार भी नहीं है। अपने ही FIR में पुलिस अंतर विरोधी बातें कहती है। आज 6 दिन हो गया है किशोर राम को जेल में बंद। हो सकता है कल जानकारी आ रही है कि जज साहब छुट्टी पर हैं, परसों हो सकती है जमानत, हो सकता है और आगे बढ़ा दे प्रशासन। लेकिन प्रश्न ये है कि इस तरह के पत्रकारों की अगर रक्षा, अगर ताकत समाज नहीं बनेगा तो कौन बनेगा? कैसे ये संघर्ष किए जाएंगे? यह एक बहुत ज़रूरी और बड़ा प्रश्न है। हम इन अपडेट के साथ आपसे मिलते रहेंगे कि आखिरकार, मतलब जब जेल से बाहर आ जाएंगे किशोर राम, वह भी आपसे बात करेंगे कि क्या किया था, पत्रकारिता में क्या गड़बड़ी रह गई थी जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया, जेल में क्या अनुभव रहा। लेकिन इन सब के बीच यह जानना बहुत ज़रूरी है कि लगातार उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों में 2 दिन पहले अभी उत्तराखंड के तमाम बुद्धिजीवियों ने देहरादून में प्रदर्शन किया किशोर की रिहाई को लेकर। आज फिर पिथौरागढ़ में प्रदर्शन हुआ है। इन प्रदर्शनों से यह पता चलता है कि किशोर की पत्रकारिता का सामाजिक व्यापक दायरा कितना बड़ा था। किशोर कोई वसूली नहीं कर रहे थे, कोई गुंडागर्दी नहीं कर रहे थे, किसी तरह का कोई
अन्य चीज़ भी नहीं कर रहे थे, सीधे कहीं टकरा भी नहीं रहे थे, बल्कि पीड़ित परिवारों से बयान ले रहे थे और उस बयान लेने के आरोप में उन्हें जेल में डाला गया है। यह बहुत ही शर्मनाक है। ऐसे में आज की लाइव का सिर्फ इतना मकसद था कि हम आपको जानकारी दे सकें कि किशोर राम के साथ अभी इस वक्त क्या स्थिति है। वकील कर लिया गया है और जैसा जैसे होगा, जो प्रगति होगी, हम सब आपको बताएंगे। इस मामले में जनज्वार ने सभी मानद संस्थाओं को, सभी जरूरी संस्थाओं को मेल भेज दिए हैं, उनको जानकारियां दे दी हैं और बताया है कि ये जनज्वार के साथ हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि देश की पत्रकारिता में काम करने वाली जो महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं, जो मददगार संस्थाएं हैं, वह भी आगे आएंगी और किशोर को न्याय मिल पाएगा और उसके साथ ही जनज्वार की पत्रकारिता को भी नया धार मिलेगा। आप सबका शुक्रिया। न गोदी मीडिया, न विरोधी मीडिया, न इसकी मीडिया, न उसकी मीडिया। हम हैं जनता की मीडिया, जनज्वार। जनज्वार की हर खबर को जन जन तक पहुंचाने के लिए फेसबुक पेज को फॉलो करें, शेयर करें।